नमस्कार दोस्तों, आज का जो प्रसंग है वो है कि भीष्म पितामह ने द्रौपदी को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद किस प्रकार से दिया। ये प्रसंग शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत कम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो चलिए इस प्रसंग को हम शुरू करते हैं। महाभारत के समय की बात है, जब कौरव परिवार के भीष्म और दुर्योधन सिर्फ दो ही योद्धा रणभूमि में रह जाते हैं। ऐसे में भीष्म पितामह दुर्योधन से कहते हैं कि दुर्योधन, तुम अपनी पत्नी को संध्या वंदन के समय मेरे शिविर में भेजना, मैं उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दूंगा। तो 10,000 अर्जुन भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, चाहे युगों युगों तक युद्ध करते रहें, लेकिन तुम्हें पराजित नहीं कर पाएंगे। न जाने कहां से भगवान मुरली मनोहर को ये बात पता चल गई और संध्याकाल हुई तो वो द्रौपदी के पास दौड़कर पहुंचे और कहा कि द्रौपदी, तुम तुरंत मेरे साथ चलो और भीष्म पितामह से प्रणाम करके सौभाग्यवती का आशीर्वाद लेना। एक बात ध्यान रखना कि तुम्हें 5 बार प्रणाम करना है। द्वारिकाधीश ने देखा कि जब द्रौपदी बाहर चरण पादुका खोल करके जाती है तो कोई कौरव दल का व्यक्ति इन चरण पादुकाओं को ना देख ले, इसलिए उन्होंने चरण पादुका उठाई और अपनी बगल में दबा करके एक पेड़ की ओट ले ली। भीष्म अपने शिविर में संध्या वंदन करके ओम शांति का पाठ कर रहे थे। जैसे ही पाठ खत्म हुआ, द्रौपदी ने चरण छूकर कहा कि दादा प्रणाम करती हूँ। भीष्म पितामह सोचा कि दुर्योधन की पत्नी आई है, तो उन्होंने आंखें बंद किए हुए ही कहा कि अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने दूसरी बार कहा कि पितामह प्रणाम करती हूँ। भीष्म पितामह ने कहा कि बेटा सौभाग्यवती भव। पांचाली ने तीसरी बार कहा कि दादा प्रणाम। भीष्म पितामह ने कहा कि अरे बेटा आशीर्वाद दे तो दिया, अब तुम जाओ। द्रौपदी ने चौथी बार कहा कि पितामह सादर प्रणाम करती हूँ आपके चरणों में। भीष्म पितामह ने कहा कि अरे बेटा एक बार दे तो दिया आशीर्वाद, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने 5वीं बार कहा कि पितामह आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भीष्म पितामह ने बोला कि अरे बेटा सौभाग्य, और वहीं भीष्म पितामह के शब्द थम गए। उन्होंने कहा कि तुम तो दुर्योधन की पत्नी तो नहीं हो सकती, वह तो इतनी अहंकारिणी है कि एक बार ही प्रणाम कर ले वही काफी है। तुम कौन हो? द्रौपदी बोली कि मैं आपकी कुलवधू द्रौपदी हूँ पितामह, आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करने आई हूँ। भीष्म पितामह ने आंखें खोली और कहा, द्रौपदी तुमने ये क्या कर डाला? मेरी कुटिया में तो महाभारत का युद्ध का परिणाम अब घोषित हो गया, कल से तो सिर्फ नाटक ही दिखाया जाएगा, पर तुम यहाँ आई कैसे? द्रौपदी ने कहा कि मुझे तो द्वारिकाधीश लेकर आए। पितामह चौंके और बोले, कहाँ है कृष्ण? द्रौपदी ने कहा कि बाहर खड़े हैं। अब देखिए मित्रों, भगवान 2 काम एक साथ करते हैं। एक तो अपने भक्त की रक्षा करने का इंतजाम करते हैं और दूसरा उन्हें पता है कि कल भीष्म पितामह का रणभूमि में अंतिम दिन होगा, इसलिए पूर्व संध्या पर उन्हें दर्शन देने भी पहुंच जाते हैं। भीष्म पितामह ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देखा और उन्हें झुक करके प्रणाम किया और श्री कृष्ण से ने उन्होंने उठाया, तो बगल में उनके दबी हुई जो द्रौपदी की चरण पादुकाएं थी वो भीष्म के सिर पर गिरी और भीष्म पितामह ने भगवान की भक्त वात्सल्यता देखी और रो पड़े कि भगवान किस अंतिम छोर तक अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भगवान अपने भक्तों की चप्पल उठा ले, उनसे करुणामय वाला और कौन होगा। इसीलिए तो उन्हें करुणानिधि, दयानिधि और न जाने किन किन नामों से पुकारा जाता है। सत्य है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए, शरणागत की रक्षा के लिए किसी भी अंतिम छोर तक जा सकता है, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि ये पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के प्रसंग आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। धन्यवाद।